दोस्तों नमस्कार। संसद की नई इमारत ने आज सांस ली है और जब संसद के भीतर सांस लेने का जिक्र हो तो फिर मान लीजिए लोकतंत्र जिंदा हो उठा है। उसी संसद के भीतर जिसमें बीते 10 बरस से इस बात का एहसास कभी भी विपक्ष को देखकर यह हुआ ही नहीं कि वह इस राजनीतिक व्यवस्था में कहीं पर सांस भी ले पा रही है या नहीं ले पा रही है। और यह कोई पंचतंत्र का किस्सा नहीं है, यह तो मौजूदा संसदीय राजनीतिक इतिहास को लिखने का वक्त है, उसे समझने का वक्त है। क्योंकि बीते 10 बरस में इस देश में इसी संसद से जो भी निर्णय लिए गए और एक तरफा तरीके से इस देश में लागू होते चले गए, उसमें विपक्ष की हैसियत सांस लेना तो दूर, उसकी जुबान और उसकी आवाज भी आपने सुनी नहीं होगी। क्योंकि इस देश में संविधान की शपथ लेने के बाद संवैधानिक संस्थानों पर ही कब्जा इस देश की राजनीतिक सत्ता ने किया और इस देश में आम आदमी सड़क पर किस बेबसी के साथ जी रहा है, इसका एहसास नोटबंदी के वक्त सरकार को हुआ ही नहीं, कोविड के दौर में प्रवासी मजदूर को देखकर हुआ ही नहीं, जीएसटी के दौर में इस देश के छोटे और मंझोले व्यापारियों को देखकर हुआ ही नहीं। इस देश के भीतर में किसानों के आंदोलन और उनके एक दो नहीं बल्कि 700 किसानों के शहीद होने की परिस्थिति में भी सरकार ने आह नहीं भरी। इस पार्लियामेंट के भीतर 2 मिनट मौन नहीं रखा गया। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर युवाओं के रास्ते नौकरी को लेकर कैसे बंद हो गए, लेकिन संसद चलती रही क्योंकि विपक्ष गायब था। इस दौर में सेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों की परिस्थितियां जो नाजुक होती चली गई, संसद खामोश रही और होते होते बात तो इस देश में नीट की परीक्षा तक आ गई। उस वक्त भी संसद ने सिर्फ अपने गवर्नेंस की ताकत दिखाई और इस बात का एहसास कराया हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन संसद सांस ले तो कैसे ले। इसीलिए हमने कहा यह पंचतंत्र की कहानी नहीं है। आज राहुल गांधी 10 बरस के कच्चे चिट्ठे को लेकर 90 मिनट में जब समेटने निकले तो उन्हें भी शायद इस बात का एहसास नहीं होगा जो वो कह रहे हैं वह इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को पलटने की स्थिति पैदा कर सकता है। क्योंकि भारत के भीतर तमाम मुद्दों के आश्रय बीजेपी ने इस दौर में जिस राष्ट्रवाद और जिस हिंदुत्व को परोसा, उस पर सीधा हमला करने की कोशिश इससे पहले कभी किसी ने की नहीं। राहुल गांधी ने उस नब्ज को पकड़ा और यह पहला मौका आया जब उनके भाषण के बीच में बतौर प्रतिपक्ष का नेता जब कह रहा है तो कोई दूसरा शख्स नहीं, खुद प्रधानमंत्री को खड़े होना पड़ा और प्रधानमंत्री ने कहा और उसमें बिना देर या बिना लाग लपेट के राहुल गांधी ने तुरंत सीधा हमला कर दिया कि वह जिन बातों को कह रहे हैं वह इस देश के हिंदू समाज से नहीं या हिंदुत्व से नहीं, बल्कि उस हिंदुत्व को लेकर वो कह रहे हैं जो बीजेपी ने जिस पर कब्जा कर लिया है। और बीजेपी मानती है कि वो जो कहती है वो पूरा देश उसी हिंदुत्व के रास्ते पर है। आरएसएस जो कहती है, खुद बीजेपी की राजनीति और खुद प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो सब कुछ हिंदुत्व वही है। तो आज संसद के भीतर सांस या दिलों की धड़कनों को आज आप सुन लीजिए, क्योंकि जिसने भी इसे नहीं सुना वो शायद समझ ना पाएगा कि एक ऐसी परिस्थिति 10 बरस के बाद आजादी के तौर पर या धड़कनों के धड़कने की आवाज सुनने की परिस्थिति या फिर तेज होती हुई सांसों की आवाज भी इस देश में सुनाई पार्लियामेंट के भीतर से दे रही है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। दरअसल हिंदू शब्द आते ही समूची बीजेपी जागृत हो जाती है। संसद के भीतर लोकसभा में प्रधानमंत्री यूं ही जागृत नहीं हुए,
वो जानते हैं कि वो आरएसएस से निकल कर आए हैं, वो प्रचारक रह चुके हैं और आरएसएस के गर्भ से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक शुद्धिकरण की स्थिति में हिंदुत्व शब्द समाया हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर जिस आवाज में आज और जिन तस्वीरों के आश्रय इस बात का जिक्र किया कि हिंदू धर्म में तो कहीं भी हिंसा है नहीं और हिंदू धर्म तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अहिंसा के साथ साथ यह भी सिखलाता है कि डरना नहीं चाहिए। और डरना नहीं चाहिए तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई डराने निकल जाए और उसके बाद कहे कि हम हिंदू हैं। बीजेपी की क्या यह परिस्थिति राजनीतिक तौर पर इस देश में सत्ता को संभालते हुए सामाजिक ध्रुवीकरण की स्थिति को पैदा कर चुकी है और बार बार विपक्ष इसी नाम को लेकर मात खा जाता है। दरअसल शिव के पोस्टर से लेकर अलग अलग धर्मों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने उसी नब्ज को आज पकड़ लिया और जिन बातों को जिस तर्ज पर वो कह रहे थे उसमें सीधा संदेश यही था कि दरअसल बीजेपी जिस हिंदुत्व का जिक्र करती है या जिस हिंदुत्व को लेकर वो मान लेती है कि उसने समूचे देश और समाज और तमाम समुदाय का ठेका ले लिया है, ये बिल्कुल गलत है और इस अंदाज को हर किसी को समझना होगा।